गुड इवनिंग। एक्चुअली जो आज का टॉपिक है म्यूटेशन से, ठीक है। जब एक वयस्क मनुष्य यानी एडल्ट मनुष्य एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन को बाहर निकालता है, ठीक है। अब जब उसका यूरिन हल्का पीले रंग का होता है तो उसका मतलब जो उसका पीला कलर आया, येलो कलर आया, तो उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, यूरोक्रोम। इसकी प्रेजेंस में ही जो यूरिन होता है वो कैसा होगा, वो पीले रंग का होता है। अब जो यूरिन होगा उसका जो पीएच होगा वो 6 होगा। आपको पता है जिसका पीएच 6 होता है वो एसिडिक होता है, यानी 1 से लेकर 6.9 ये एसिडिक होता है। जिसका पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और जिसका 7.1 से और 14 होता है वो बेस होता है। तो इसका कितना है, इसका पीएच 6 है, तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ये क्वेश्चन काफी पुटअप किया जाता है। अब आपको पता है कि एक दिन में जो यूरिन बॉडी से कितना निकलता है, 1 से 1.5 लीटर निकलता है। अगर मैं इसमें से क्वेश्चन पुटअप करूं कि जो 1 से 1.5 लीटर है यूरिन बाहर निकलता है, तो इसमें यूरिया की मात्रा कितनी होती है। इसमें यूरिया की मात्रा होती है 25 से 30 ग्राम होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यानी 1 से 1.5 लीटर यूरिन में यूरिया की मात्रा कितनी होगी, 25 से 30 ग्राम होती है। यदि यूरिन में ग्लूकोज, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के जब वो यूरिन में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, यानी ग्लूकोज भी बाहर आ रहा है, तो उसे ग्लाइकोसूरिया होता है। उस बीमारी को हम, या उसे हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और अगर जिसमें कीटोन बाहर निकल रहा है उसे कीटोन्यूरिया कहते हैं। अगर जिसके यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन दोनों बाहर निकलते हैं तो उसे एक बीमारी होती है, डायबिटीज मेलिटस, यानी मधुमेह यानी शुगर। वो बीमारी कौन सी होती है, वो शुगर होती है, डायबिटीज मेलिटस। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन, हाँ यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए किडनी के साथ साथ लीवर, लंग्स, लीवर, स्किन, ये भी क्या करते हैं, वो भी एस्क्रिएशन का काम करते हैं, उत्सर्जन यानी वेस्ट चीजों को बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें लंग्स की, लंग्स यानी हमारे फेफड़े। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाहर निकालते हैं। अगर हम ये देखें कि हमारे जो लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो हम ये देखें कि 1 मिनट में वो 200 ml यानी 200 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर रिलीज करे 1 मिनट के अंदर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यस, अब दूसरा है लीवर। अब आपको पता है लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, यानी ग्रंथि होती है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली क्या करती है, जो बाइल जूस होती है, बाइल का सिक्रेशन करता है। और बाइल के साथ साथ क्या होता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, विटामिन एंड ड्रग्स यानी औषधि को भी ये क्या करती है, बॉडी से बाहर निकालती है। थर्ड है स्किन। अब देखिए स्किन में उपस्थित स्वेट ग्लैंड होता है, जो पसीने वाली ग्रंथि होती है, जिसे हम स्वेट ग्रंथि बोलते हैं। ये पसीने वाली ग्रंथि होती है। एंड इसमें सिबेस्कस ग्लैंड, सिबेस्कस होता है जो ऑयली ग्लैंड होता है, जिसमें से ऑयल बाहर निकलता है। आपने देखा होगा कभी कभी आता है कि कहते हैं कि आपकी जो स्किन है वो ऑयली है। वो ऑयली क्यों है, क्योंकि उसके अंदर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। और जो स्वेट ग्लैंड होता है, जो पसीने वाली ग्रंथि होती है जिससे से पसीना बाहर निकलता है, उसके अंदर से पसीना और साल्ट यानी जो नमक होता है वो बाहर निकलता है, और उसके साथ साथ यूरिया और लैक्टिक एसिड भी बाहर निकलता है। यानी जो पसीने वाली ग्लैंड है उसमें साल्ट, पसीना, और उसके साथ साथ यूरिया और लैक्टिक एसिड भी बाहर निकलता है। सिबेस्कस ग्लैंड यानी जो ऑयली ग्लैंड होता है, जो ऑयल ग्लैंड होता है, उसमें सीबम द्वारा सीबम द्वारा स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स, मोम, ठीक है, ये भी क्या करता है, ये बाहर निकलता है। आप यहाँ समझिए कि इसके द्वारा जो ऑयल है होता है वो बॉडी के बाहर निकलता है। यस, एक्चुअली एक्सक्रीशन सिस्टम से डिसऑर्डर क्या है, बीमारियां क्या क्या होती हैं। अगर हम देखें जब किडनी पूरी तरह से फंक्शन नहीं करता, मान लीजिए किडनी पूरी तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, तब वो ब्लड में यूरिया इकट्ठा हो जाता है। जब फंक्शन नहीं करेगा तो वो यूरिया क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। जब यूरिया इकट्ठा हो जाएगा तो उसे हम यूरेमिया बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जब किडनी पूरी तरीके से फंक्शन नहीं करती है तो ब्लड के अंदर यूरिया इकट्ठा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो यूरेमिया कहते हैं।
ऐसे व्यक्ति में यूरिया को बाहर निकालने के लिए हीमोडायलिसिस होता है स्टूडेंट। एक मशीन होती है, हीमोडायलिसिस की जाती है। ठीक है, इसका डायग्राम मैं आगे आपको दिखाता हूँ। उसमें होता क्या है स्टूडेंट, ये देखिए। ऐसा ये व्यक्ति होता है, उसकी जो धमनी होती है यहाँ से एक नली लगी रहती है, यहाँ पर क्या होगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा। उसका जो ब्लड होगा वो फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर के बाद फिर दोबारा इसकी बॉडी में एंटर कर दिया जाता है, जिससे उसके ब्लड में जो वेस्ट चीजें होती है, नाइट्रोजन वेस्ट चीजें होती है, वो सब फिल्ट्रेट हो जाती है। यस रीनल कैल्कुलाई, कैल्कुलाई होता है कैल्शियम से। आप समझिए कि जैसे आपने देखा होगा कि किडनी के अंदर पथरी बनती है, स्टोन के अंदर स्टोन बनता है, पथरी बनती है। तो एक्चुअली जो पथरी होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, याद रखिए। जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट होती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें अब जो किडनी में बनी स्टोन और इसमें इंसॉल्युबल, इंसॉल्युबल का मतलब जो घुलनशील नहीं है, उसके क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, जमा होने लगते हैं। तो इसे ही हम रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। ठीक है, कैल्कुलाई का मतलब होता है कैल्शियम से। और जब कैल्शियम आ गया तो समझ लीजिए स्टोन बन रहा है। यानी ये जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट होती है इसमें। ठीक है, एक्चुअली आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। कल हम न्यू चैप्टर लेते हैं और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।